जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 15 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, दोस्तों कितनी छोटी बातें होती हैं लेकिन जब हम उन पे ध्यान देते हैं तो वो बहुत ही बड़ी बन जाती हैं। जब आप सुबह उठें, सोचिए जिंदा होना कितनी बड़ी बात है। आप सांस ले सकते हैं, सोच सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। अधिक से अधिक ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बड़ा करें। कोई भी शुरुआत करनी है देन आप छोटे से छोटा काम करें, छोटे से छोटी शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ प्लान्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट गारंटी स्कीम to boost the rooftop solar program in India for MSMEs. What will be the value of this scheme? विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में छत सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? ऑप्शंस आर 200 मिलियन, 300 मिलियन, 100 मिलियन एंड 500 मिलियन। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 100 मिलियन। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 100 मिलियन। विश्व बैंक MSME के लिए भारत में छत सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच सिटी हैज इमर्ज एज द टॉप सिटी इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन द मिलियन प्लस कैटेगरी। भाई मिलियन प्लस कैटेगरी में पूछ रहा है, करोड़ों की श्रेणी में आसानी वाले लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? ऑप्शन आर चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, बेंगलुरु। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु और शिमला ने टॉप किया है। बेंगलुरु मिलियन प्लस है और शिमला मिलियन से लेस है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच फेडरेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट आफ्टर 10 ईयर्स। 10 वर्षों के बाद खेल मंत्रालय ने किस महासंघ को मान्यता दी है? ऑप्शंस आर BFI, TTFI, HFI एंड GFI। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, GFI। खेल मंत्रालय ने गुटबाजी से पीड़ित जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को 10 साल बाद बहाल कर दिया है। द स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज रिस्टोर्ड द रिकॉग्निशन ऑफ द एक्शन रिडन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया आफ्टर 10 ईयर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस have made it to top 100 in 2021 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट। कितने भारतीय संस्थानों ने विषय के आधार पर 2021 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाई है? ऑप्शंस आर 12, 15, 17, 20। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, 12। 12 भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों ने इसे शीर्ष 100 में शामिल किया है। 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अपने संबंधित विषय के लिए इसे शीर्ष 50 में बनाया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 has been successfully launched and tested by which organization? स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN100 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया? ऑप्शंस आर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बोइंग, स्पेसएक्स, नासा। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। इलॉन मस्क ओन्ड प्राइवेट रॉकेट कंपनी SpaceX had successfully tested its Starship prototype rocket SN10 after 2 recent failed attempts। इलॉन मस्क के स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी SpaceX ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, इंडियाज फर्स्ट मशीन टूल पार्क विल बी ओपनड इन विच स्टेट। भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन आर कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, कर्नाटका। भारत का पहला एकीकृत मशीन टूल पार्क का विकास कर्नाटक में 530 एकड़ में फैला है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द उदयपुर साइंस सेंटर इज अ न्यू सेंटर डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इन विच द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया।
उदयपुर विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा विकसित एक नया केंद्र है जिसमें भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। ऑप्शन आर सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी त्रिपुरा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने त्रिपुरा में किया। भाई ध्यान रखेंगे, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने त्रिपुरा में किया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच म्यूनिसिपैलिटी हैज टॉप्ड द म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इन लेस देन मिलियन कैटेगरीज। किस नगर पालिका ने इंडेक्स मिलियन से कम श्रेणियों में नगर पालिका के प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आर तिरुपति, उदयपुर, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, सलेम। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नई दिल्ली नगर पालिका नेता के रूप में उभरी है, इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 100 मिलियन फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, बेन स्टोक्स, जो रूट। भाई विराट कोहली ही हो सकते हैं, है ना? तो राइट ऑप्शन है आपका विराट कोहली, ऑप्शन बी है राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज टेकन चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आर रॉबिन के धवन, अजेंद्र बहादुर सिंह, दीपक सिंह, अतुल कुमार जैन। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी अजेंद्र कुमार सिंह। द वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह हैज टेकन ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री हैज साइंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट एग्रीमेंट टू परचेज द ब्रह्मोस मिसाइल। किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए रक्षा सामग्री और उपकरण की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आर वियतनाम, फिलीपींस, जर्मनी, मिस्र। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी बाई फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है जिसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए रक्षा सामग्रियों और उपकरण की खरीद के समझौतों के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था कहा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ईयर हैज बीन अडॉप्टेड बाय UNGA टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एज प्रपोज्ड बाय इंडिया। UNGA द्वारा किस वर्ष को भारत द्वारा प्रस्तावित मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 2022, 21, 25, 23। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी 23। द 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये थे हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई जम्मू एंड कश्मीर से। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ए ग्रैंड शिकारा रैली। भाई शिकारा रैली इन कनेक्शन विद द सेलिब्रेशंस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव was held in world famous Dal Lake in Srinagar. The rally was flagged off the advisor to Lieutenant Governor Basar Ahmad Khan from Kashmir International Convention Center. Launched on the banks of Dal Lake which culminated at Nehru Park. As many as 100 shikaras were part of the rally. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में एक भव्य शिकारा रैली का आयोजन किया गया। रैली को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बसर अहमद खान ने हरी झंडी दिखाई जो नेहरू पार्क में समाप्त हुई। डल झील के किनारे पर है। रैली में लगभग 100 शिकारे शामिल थे। बसर अहमद खान है इनका नाम। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ARC हम लोग पढ़ते हैं ना, NPA जब डिस्कस करते हैं तो हम ARC की बात करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ARCL। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड ने अनाउंस किया है भाई, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है? अनाउंसमेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ पल्लव मोहपात्रा एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है पल्लव मोहपात्रा को। मोहपात्रा फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड एज सेंट्रल बैंक CEO एट द एंड ऑफ फेब। द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई है भाई। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ने पल्लव मोहपात्रा को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी महापात्रा फरवरी के अंत में सेंट्रल बैंक के CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है व्हील्स ऑफ लव प्रोग्राम टू सपोर्ट न्यू पेरेंट्स। न्यू पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए व्हील्स ऑफ लव प्रोग्राम लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ व्हील्स ऑफ लव, अ प्रोग्राम दैट सपोर्ट न्यू पेरेंट्स इन देयर एग्जिस्टिंग
journey both as a parent and also as a valued employee while promoting a progressive culture of care, inclusion and sensitization within the organization across level. The Economic Times से ये न्यूज़ ली गई है। टाटा मोटर्स ने नए माता पिता का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम शुरू किया। टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव की शुरुआत करने की घोषणा की है, जो एक नए माता पिता के रूप में रोमांचक यात्रा में नए माता पिता का समर्थन करता है और साथ ही एक मूल्यवान कर्मचारी के रूप में देखभाल, समावेश और स्तरों के भीतर संगठन की प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देता है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से क्या कर दिया है? आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है। किससे? पीसीए से। पीसीए भाई क्या होता है? पीसीए का फुल फॉर्म आप सभी को डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट मतलब होता है उद्दत, तत्पर, यानी कि तुरंत कार्यवाही करना, उद्दत, तत्पर, करेक्टिव सही, और एक्शन कार्यवाही, तुरंत सही कार्यवाही करना। पीसीए को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो घर में क्या बोला जाता है, भाई इतना परसेंट आना चाहिए, इतने परसेंट आए तो ये गिफ्ट मिलेगा, इतना परसेंट आए तो ये गिफ्ट मिलेगा, और अगर कम मार्क्स आए तो फिर क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आरबीआई ने बैंकों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया कि भाई आपको एनपीए रेशियो को क्या करना है, एनपीए बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? कम करना चाहिए, तो एनपीए को आपको कम करना होगा। अगर एनपीए इस परसेंटेज से इतना होगा तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, अगर ये रेशियो में आएगा तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। वही सारे जो भी उनके एक्शंस हैं, उनका चार्ट्स है, उसी के अकॉर्डिंग आईडीबीआई बैंक पे पीसीए फ्रेम कर दिया गया था। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं, न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज टेकन आउट आईडीबीआई बैंक फ्रॉम द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू सर्टेन conditions and continuous monitoring. The bank was put under the PCA framework in May 2017, slapping curbs on expansion, investments and lending. देखिए वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि बैंक ने पुट किया था कब? मई 2017 में पीसीए इनके ऊपर एप्लीकेबल किया था। किसके ऊपर? आईडीबीआई के ऊपर। अच्छा, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आईडीबीआई पता ही होगा आप सभी को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मई 2017 में भाई ये पीसीएन के ऊपर इम्पोज किया गया था, स्लैपिंग curbs on expansion, investments and lending. According to the RBI, it was noted that as per published results for the quarter ending 31st December 2020, 31 दिसंबर 2020 का जो लास्ट क्वार्टर का एंड हुआ है, वहाँ पे द बैंक इज़ नॉट द ब्रीच ऑफ द पीसीए, यानी कि जो भी इनके पैरामीटर्स थे उसमें क्या वो खरा उतरा, कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं थी। अब वो अपने पीसीए के जो भी पनिशमेंट था, पनिशेबल पॉइंट से, ट्रिगर पॉइंट से क्या आ गया था? अबव आ गया था, ऊपर आ गया था। पीसीए पैरामीटर्स ऑन रेगुलेटरी कैपिटल, नेट एनपीए एंड लीवरेज रेशियो, यही थ्री जो रहते हैं आपके, इन्हीं चीज़ों को, पॉइंट्स को चेकआउट किया जाता है। तो इनसे क्या हो गया था? अब वो पनिशमेंट के साइन से ऊपर आ गया था, यानी कि पनिशेबल नहीं है। तो बोला गया है द बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ रिटन कमिटमेंट दैट इट वुड comply with the norms of minimum regulatory capital, net NPA and leverage ratio on ongoing basis, and has appraised the RBI of the structural and systematic improvements that it has put in place, which would help the bank in continuing to meet these commitments. The Indian Express से ये न्यूज़ ली गई है। भाई पीसीए ढांचे से बाहर हुआ आईडीबीआई, एक बार देख लेते हैं हिंदी में भी। भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के ढांचे से आईडीबीआई बैंक को निकाला, जो कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन है। बैंक को मई 2017 में पीसीए के ढांचे के तहत रखा गया था, जो विस्तार, निवेश और ऋण देने पर प्रतिबंध लगा रहा था। आरबीआई के अनुसार यह नोट किया गया था कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार बैंक नियामक पूंजी, शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात पर पीसीए मापदंडों के उल्लंघन में नहीं है। बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता प्रदान की है कि यह एक न्यूनतम आधार पर न्यूनतम नियामक पूंजी, शुद्ध एनपीए और लीवरेज अनुपात के मानदंडों का पालन करेगा, और इसने आरबीआई को संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से अवगत कराया जो इसे लागू किया है, जो मदद करेगा इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, द नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स हैज़ अनाउंस्ड
द नेम्स ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 को भाई अनाउंस किया गया है ऑन 12 मार्च 2021। द नेम्स वर अनाउंस्ड ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ एनुअल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इवेंट। द अवार्ड विल बी बेस्टोर्ड अपॉन द पॉलिटिशियन राइटर एम वीरप्पा मोइली, poet Arundhati Subramaniam, along other 20 writers. Subramaniam has won the award for her poetry collection called When God is a Traveler। वही ध्यान रखेंगे, When God is a Traveler में ट्रेवलर के लिए इंग्लिश का लिटरेचर है, ये इंग्लिश का साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये अरुंधति सुब्रमण्यम जी को मिला है इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। भाई साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। कितनी लैंग्वेजेस में? 24 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है भाई वीरप्पा मोइली। Veerappa Moily has been named for his epic poetry called Sri Bahubali Ahinsa Digvijayam। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम वीरप्पा मोइली जी का है, इनको कन्नड़ लैंग्वेज के लिए मिला है। वीरप्पा मोइली जी को कन्नड़ भाषा के लिए श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है द लिस्ट कंप्राइजेस 7 बुक्स ऑफ पोएट्री। भाई 7 बुक्स पोएट्री की हैं, 5 बुक्स शॉर्ट स्टोरीज हैं और 4 नॉवेल्स हैं, 2 प्लेज हैं और 1 मेमोयर है। यानी कि टोटल ये अगर आप ऐड करेंगे तो पूरा 20 निकल कर आएगा, क्योंकि अभी 20 ही अनाउंस किए गए हैं, 4 अभी रिमेनिंग हैं। एंड 1 एपिक पोएट्री एंड 20 इंडियन लैंग्वेजेस। द अवार्ड फॉर नेपाली, मलयालम, उड़िया एंड राजस्थानी लैंग्वेजेस विल बी अनाउंस्ड लेटर। इनका अनाउंसमेंट अभी बाद में होगा। यही न्यूज़ आपके लिए हिंदी में। नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामों की घोषणा की। नामों की घोषणा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इवेंट के उद्घाटन के दौरान की गई थी। इस पुरस्कार को राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 अन्य लेखकों को दिया जाएगा। सुब्रमण्यम ने अंग्रेजी में व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर नामक अपने कविता संग्रह के लिए पुरस्कार जीता। वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम नामक महाकाव्य के लिए नामित किया गया, जो कि कन्नड़ भाषा में है। सूची में कविता, 7 पुस्तकें, 5 लघु कथाएं, 4 उपन्यास, 2 नाटक, 1 संस्मरण और 20 भारतीय भाषाओं को एक महाकाव्य शामिल है। नेपाली, मलयालम, उड़िया और राजस्थानी भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस hold naval drill as they deepen ties. The Israel military said that it has conducted a joint naval exercise with Greece and Cyprus in the latest sign of increased cooperation among the 3 countries that increasingly view Turkey as a rival in the Mediterranean Sea। भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी में ये नेवल अभ्यास आपका किया गया। नोबल डिना एक्सरसाइज विच वॉज लेड बाय इजराइल एंड ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रांस कवर्ड एंटी सबमरीन प्रोसीजर्स, रिसर्च एंड रेस्क्यू सिनेरियोज एंड सिनेरियो सिम्युलेटिंग बैटल बिटवीन शिप्स। The exercise was concluded on 11th March 2021। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई है। भाई इजराइल, ग्रीस, साइप्रस ने नौसैनिक कवायद की क्योंकि उन्होंने संबंधों को गहरा किया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने ग्रीस और साइप्रस के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है जिसमें 3 देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के नवीनतम संकेत हैं, जो तुर्की को भूमध्य सागर में प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। नोबेल दीना अभ्यास, जो इजराइल के नेतृत्व में था और इसमें फ्रांस भी शामिल था, ने पनडुब्बी रोधी प्रक्रियाओं, खोज और बचाव परिदृश्यों और जहाज़ों के बीच लड़ाई का एक परिदृश्य को कवर किया। यह अभ्यास 11 मार्च 2021 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई बेंगलुरु एयरपोर्ट से। बेंगलुरु एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल, द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भाई ध्यान रखेंगे स्टैटिक का पोर्शन ये बनेगा कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु, अब बेंगलुरु तो किस स्टेट में है आपको पता ही है, ठीक है। नाउ हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल एक्सक्लूसिव फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट of international couriers. Chief Commissioner of Customs in Bengaluru Zone, Mr. M. Srinivas, inaugurated the terminal. The 2 lakh square feet built to shoot facility will be operated by Express Industry Council of India। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अब भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल है, जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए है। बेंगलुरु जोन में सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त श्रीनिवास ने टर्मिनल का उद्घाटन किया।
शूट सुविधा के लिए निर्मित 2 लाख वर्ग फुट का संचालन एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल was planned 16th to 20th May 2020. However, because of COVID-19 pandemic, it shifted to 2021 and is being organized in virtual mode from 12th to 19th March 2021. Under the event, International Ayurveda Seminar will be organized under the theme. भाई themes अलग अलग हैं। इंटरनेशनल आयुर्वेदा के लिए है, जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम आयुर्वेदा पोटेंशियल प्रॉमिस। International Delegate Assembly will be organized under the theme Globalizing Ayurveda Scope, Challenges and Solution, while the International Business Meet will be organized under the theme Global Ayurveda Pharmacy Practice Possibility and Policies। भाई ये organized theme है Global Ayurveda Pharmacy Practices Possibilities and Policies। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 16 से 20 मई के लिए योजनाबद्ध था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह 2021 में स्थानांतरित हो गया। 12 से 19 मार्च तक आभासी मोड में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन मजबूत मेजबान रक्षा प्रणाली आयुर्वेद एक संभावित वादा थीम के तहत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन ग्लोबल आयुर्वेद स्कोप चुनौतियां और समाधान थीम के तहत किया जाएगा, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस मीट थीम है ग्लोबल आयुर्वेद फार्मेसी प्रैक्टिस पोजीशन और नीतियों के तहत आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडियन एयरफोर्स से। भाई इंडियन एयरफोर्स विल इंडक्ट इट्स सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ द राफेल फाइटर जेट्स इन द मिड अप्रैल in West Bengal. The fighter jets would be inducted at the Hashimara Air Force Station in Alipurduar district of the eastern state. India's first Rafale squadron comprising 5 jets was inducted into the IAF on September 10 September last year after being flown to the country from France in July. The fighters are a part of Golden Arrows Squadron are based the Ambala Air Force Station। हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज़ ली गई है। भारतीय वायुसेना पश्चिम बंगाल के मध्य अप्रैल में राफेल लड़ाकू जेट के अपने दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल करेगी। लड़ाकू विमानों को पूर्वी राज्य के अलीपुरद्वार जिले के हासिमारा वायु स्टेशन में शामिल किया जाएगा। भारत के पहले राफेल स्क्वाड्रन, जिसमें 5 जेट शामिल थे, को जुलाई में फ्रांस से देश में भेजे जाने के बाद पिछले साल 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। लड़ाके गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का एक हिस्सा हैं और अंबाला वायुसेना स्टेशन पर आधारित हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज़ ली गई है। भाई नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मेरा राशन मोबाइल ऐप। ठीक है, मेरा राशन मोबाइल ऐप है, तो ध्यान रखेंगे इसको। फॉर माइग्रेटरी राशन कार्ड होल्डर्स लॉन्च्ड। मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन 12 मार्च 2021 लॉन्च्ड मेरा राशन मोबाइल ऐप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज राशन कार्ड होल्डर्स who move to new places in search of livelihood. Secretary Sudhanshu Pandey shared that at present 32 states and union territories are covered under One Nation One Ration Card (ONORC) and integration of remaining 4 states. भाई 4 states and UTs अभी remaining हैं, इसको applicable करने के लिए are expected to be completed in next few months. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है। प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 12 मार्च 2021 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उन राशन कार्ड धारकों के लाभ के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो आजीविका की तलाश में नए स्थानों पर जाते हैं। सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि वर्तमान में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आते हैं। बाकी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण अगले कुछ महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। एक बार फिर रामबन डिस्ट्रिक्ट न्यूज स्टार्ट हुई थी, तो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर से ही न्यूज़ स्टार्ट हुई थी एंड देन अगेन फिर से जम्मू कश्मीर से ही न्यूज़ आ रही है। जम्मू कश्मीर रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड मोबाइल ऐप नेम्ड ई सुविधा टू डिलीवर पब्लिक सर्विस in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The district administration Ramban has developed a mobile application named eSuvidha, which shall bring many public delivery services and departments on the digital platform. The initiative has been taken on the directions of Lieutenant Governors and Secretariat. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई। भाई जम्मू कश्मीर रामबन जिला प्रशासन ने सार्वजनिक सेवाओं को देने के लिए ई सुविधा नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई सार्वजनिक वितरण सेवाओं और विभागों को लाएगा। यह पहल राज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर की गई है।
ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड देन इसका PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन उसी टेलीग्राम चैनल पर सारे PDFs अवेलेबल हैं, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।